तो आज हम भारतीय संविधान के उन पन्नों की बात करने वाले हैं जो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि मैं कहूंगा हर नागरिक की आजादी और सम्मान की गारंटी है। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है। मूल अधिकार मतलब ऐसे जरूरी अधिकार जिनके बिना इंसान इंसान जैसा नहीं जी सकता। ये अधिकार भारत के संविधान ने हर नागरिक को दिए हैं ताकि कोई भी ताकतवर इंसान या सरकार किसी आम इंसान को दबा न सके। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? हाँ बिल्कुल। कल्पना करो, अगर बोलने की आजादी ना हो, अगर पढ़ने की आजादी ना हो, अगर बराबरी ना हो, तो जिंदगी सिर्फ दर बन जाएगी। इसलिए संविधान कहता है हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक है। तो चलिए, मूल अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी भाग 3। अच्छा, भाग 3 को इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ कानून की बातें हैं या आम नागरिक के जीवन से भी जुड़ा है? बहुत शानदार सवाल। भाग 3 इसलिए खास है क्योंकि यही नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। ये बताता है कि सरकार भी कानून से ऊपर नहीं। हर नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको बराबर अधिकार मिलते हैं। यही कारण है कि भाग 3 को लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही विकल्प बी है, यानी अनुच्छेद 14 से 18। बिल्कुल सही जवाब। तो क्या इसका मतलब है कि हर जगह सबको एक जैसा व्यवहार मिलता है? बिल्कुल। इस अधिकार का मतलब है कानून के सामने सब बराबर। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। सामाजिक समानता और सम्मान की गारंटी। इसीलिए ये अधिकार समाज को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाता है। अगला प्रश्न, नागरिकों को अभिव्यक्ति, विचार और जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? इसका सही विकल्प बी है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। अच्छा, क्या इस स्वतंत्रता का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, ये स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ मिलती है। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, घूम सकते हैं, पर किसी की सुरक्षा, सम्मान या कानून को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी स्वतंत्रता प्लस अनुशासन इक्वल तो सच्चा लोकतंत्र। अगला प्रश्न, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और जबरन काम करवाना किस अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? इसका सही विकल्प सी है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। बिल्कुल सही। क्या इसका मतलब ये भी है कि बच्चों से फैक्ट्रियों में काम नहीं कराया जा सकता? बिल्कुल सही। 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम करवाना अपराध है। किसी से भी जबरदस्ती या धमकी देकर काम लेना प्रतिबंधित है। ये अधिकार इंसान को इंसान बनाए रखता है, मजदूर नहीं। अगला प्रश्न, अपनी पसंद का धर्म अपनाना और उसका पालन करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही विकल्प सी है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। बिल्कुल सही। तो क्या कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है? हाँ, लेकिन स्वेच्छा से, बिना दबाव। किसी को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष और एकजुट बनाता है। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही विकल्प ए है, यानी अनुच्छेद 29 से 30। बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक अपनी अलग शैक्षणिक संस्था भी खोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वे अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी शिक्षा संस्थाएं चला सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी नागरिक का मूल अधिकार छीना जाए, तो वह कहाँ जा सकता है?
इसका सही विकल्प सी है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल सही। क्या सच में हर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? हाँ, और यही इस अधिकार की ताकत है। डॉक्टर आम्बेडकर ने इसे कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय, यही लोकतंत्र को जीवित और मजबूत रखता है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को सार्वभौमिक अधिकार क्यों कहा जाता है? इसका सही विकल्प सी है, यानी सभी नागरिकों के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या ये अधिकार गांव, शहर, गरीब, अमीर सब पर समान लागू होते हैं? हाँ, यही इनकी खूबसूरती है। ये मनुष्यता का आधार है, ना किसी वर्ग के लिए अलग, ना पद के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अधिकार सीमित किया जा सकता है? इसका सही विकल्प ए है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार कुछ परिस्थितियों में। तो क्या इसका मतलब है कि अधिकार खत्म हो जाते हैं? नहीं, वे निलंबित या सीमित हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं। लोकतंत्र में संतुलन और सुरक्षा दोनों जरूरी हैं। अगला प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही विकल्प डी है, यानी अनुच्छेद 21। तो क्या इसमें सिर्फ जीवित रहने का ही अधिकार आता है? नहीं, इसमें सम्मान से जीने का अधिकार, स्वस्थ वातावरण, शिक्षा, सुरक्षा, न्यायपूर्ण जीवन शैली शामिल है। ये मानव गरिमा का प्रतीक है। अच्छा, ये हमने कुछ मूल अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और इसके उत्तर की व्याख्या एक अच्छे तरीके से समझा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मूल अधिकार के अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। धन्यवाद।